आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन का यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है। कन्वर्सली इसका उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। इसका उल्टा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। तो वह केमिकल रिएक्शन जो अपने आप नहीं होता है, उस केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या करता है? केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं, और जहां पर जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम केमिकल रिएक्शन करवा लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया जाता है फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। कि जब एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, इसका स्टडी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम लोग कैसे करते हैं कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है जब कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है, और इसका उल्टा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किसी केमिकल रिएक्शंस को कराते हैं जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। तो यहाँ पे दो टर्म समझना, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप नहीं होता है। The subject is of importance both for theoretical and practical consideration। देखो इस सब्जेक्ट का महत्व जो है वो थ्योरेटिकल पर्पस से भी है और प्रैक्टिकल पर्पस से भी है। A large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemicals are produced by electrochemical methods। देखो बहुत सारे मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स जो हैं ये बनाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड से। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बैटरीज और ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। तो देखो जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं टॉर्च जलाने के लिए जो बैटरी यूज करते हैं, तो ये क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। और इसके अलावे हम लोग बैटरीज और सेल्स का बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं जैसे कैलकुलेटर वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड समझा देता हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं कोई केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, तो वो मेरा मेथड कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। द रिएक्शंस कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। तो देखो जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी, या तो केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस दरमियान ये जो हमें एनर्जी मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है और लेस पॉल्यूटिंग होता है। यानी कि अगर आप बैटरी से एनर्जी ले रहे हो तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी हमें मिलता है ना वो बहुत कम पॉल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को।
Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly. इसीलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगा और वो इको फ्रेंडली रहेगा, यानी कि एनर्जी तो मिलेगा लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है कोल से, कोयला से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, तो ये हमारे लिए इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये हमें तो एनर्जी देता है लेकिन ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स to brain and vice versa and communication between the cells are known to have electrochemical origins। तो देखो हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है सेल के थ्रू, तो यहाँ पे भी ये समझा जाता है कि ये जो सिग्नल्स जाता है वो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोकेमिकल ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इसका स्टडी करना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लाइन बाय लाइन इसके एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।